तो लास्ट क्लास हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था। फर्स्ट थिंग, वी स्टडी ट्रिग्नोमेट्री ओनली इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद में जो एंगल होता है उसके ऑपोजिट वाला साइड कहलाता है परपेंडिकुलर। 90 के ऑपोजिट वाला साइड कहलाता है हाइपोटेनस। तीसरा साइड कहलाता है बेस। व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर साइन थीटा? p बाई एच cos थीटा, b बाई एच tan थीटा, p बाई b। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा? cosec थीटा, साइन cos थीटा, sec थीटा एंड tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा। ठीक है यहाँ तक? एक्सरसाइज 8.1 कंटिन्यू कर रहे हैं। होमवर्क करने बोला था फ्रॉम 4। क्वेश्चन नंबर 4, आपको बोला है 15 cot A इक्वल A। तो यहाँ से cot A हो जाएगा 8/15। वी फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये A है। cot मतलब tan का उल्टा। tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो cot होगा बेस बाई परपेंडिकुलर। हाँ या ना? अग्री? तो ए के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। सो लेट बेस बी 8x, परपेंडिकुलर 15x। हाँ या ना? बाय पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर 8x का स्क्वायर प्लस 15x का होल स्क्वायर। अब युवराज होमवर्क के बिना है, ट्राई किया था। ये हो गया 289x स्क्वायर। इसको हम लोग 17x होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सो हाइपोटेनस हो गया 17x। सो मेरा जो ट्राइंगल है वो कंप्लीट हो गया। ये ए है, परपेंडिकुलर बेस हाइट, हाइपोटेनस हाइपोटेनस 17x है, परपेंडिकुलर 15x है और बेस 8x है। हाँ ना? व्हाट वी वांट इज साइन ए। साइन ए, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, 15x बाई 17x। आंसर 15/17। व्हाट एल्स वी वांट? सेक में। सेक क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस। 17x बाई 8x। आंसर 17/8। क्लियर? हाँ। क्वेश्चन नंबर 5 सेम है। सेक थीटा 13/12 है। अगर सेक 13/12 है तो कॉस क्या होगा? 12/13 रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये थीटा ले लिया, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। कॉस है बेस बाय हाइपोटेनस। सो लेट बेस इक्वल 12x, हाइपोटेनस इक्वल 13x। बाय पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 13x का स्क्वायर, पी स्क्वायर बी है 12। सो 169x स्क्वायर माइनस 144x स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर। ये हो गया 25x स्क्वायर। सो दिस विल बी 5x होल स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हो गया 5x। हाँ। सो आपका ट्राइंगल कंप्लीट हो चुका है। परपेंडिकुलर 5x, बेस है 12x, हाइपोटेनस है 13x। हाँ। बोले सारा ट्रिगो ढूंढ के दो। यस। सबसे पहला साइन थीटा, साइन का फॉर्मूला p/h। बार बार बोलो, लर्न हो जाएगा। ठीक है? 5x अपॉन 13x, 5/13। कौन है साइन का उल्टा? सो कोसेक थीटा हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। आंसर क्लियर? कॉस तो और सेक उन लोग दिया ही था। बचा टैन। टैन थीटा क्या होगा? बहुत बढ़िया। तो 5x/12x, 5/12। आज आप लोग जवाब किससे दे रहे हैं? इसे नजर नजर उतारना पड़ेगा आप लोग को। टैन का उल्टा
बहुत बढ़िया, वाह। क्या होगा फिर गॉट? बहुत बढ़िया। क्लियर। हाँ। ओ, सिक्स, सिक्स बढ़िया क्वेश्चन है। पढ़ो। एक ट्राइंगल, एंगल सी 90 होगा। हाँ ना, गिवन। क्यों एंगल सी 90 होगा? क्योंकि ए और बी एक्यूट बोला है, तो ऑटोमेटिकली सी को ही 90 होना पड़ेगा। कॉस ए इक्वल कॉस बी। अब देखो, ये हाइपोटेनस तो फिक्स्ड है, जो भी 90 के ऑपोजिट होता है वो हाइपोटेनस होता है। पर परपेंडिकुलर और बेस तो सबके लिए अलग अलग होता है। ओके, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस, बी बाई एच। ए के लिए ये परपेंडिकुलर है, बेस ये होगा। सो ए सी बाई हाइपोटेनस ए बी। कोई दिक्कत? बी के लिए कौन होगा? बी सी बेस हो गया, ए बी कट गया, ए सी इक्वल बी सी। कोई दिक्कत? अब क्लास 9 में आप पढ़ा था ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी, ये और ये इक्वल है। तो अगर दो साइड इक्वल है तो उसके ऑपोजिट वाला एंगल भी इक्वल होगा। एसी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? बी है। हाँ ना, और बीसी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एसी के ऑपोजिट एंगल बी है, बीसी के ऑपोजिट। रीजन, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। समझ आया? अगर एक ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है तो उसको ऑपोजिट वाला एंगल भी इक्वल होगा। हाँ, समझ आया सबको? अब क्लास में तो हर कुछ कर देता है, मार्क्स तो वैसा नहीं लाता है। लिखा तो नहीं? हो गया? हम्म। आप लोग वीडियो देख लिया एपी वाला? मैं आज एक और भेजूंगी। कल शायद, कल या परसों में मैं शायद क्लास में हूँ। बिना वीडियो देखे तो हम फेंक दें। अब देखिए क्या था उसमें। कौन नहीं देखा अभी तक? एक तो आप है, वीडियो कौन नहीं देखा? सब देख लिया? अनीशा, 7 पढ़ी। कॉट थीटा दिया हुआ है और कोई कोई वैल्यू मांगा है। हाँ या ना? सो ट्राइंगल, इसको थीटा ले लिया, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। हाँ, कॉट थीटा 7/8। कॉट किसका रेसिप्रोकल है? ओके, tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये क्या होगा? बेस बाय परपेंडिकुलर, नहीं तो पहले tan ले लो, 8/7। परपेंडिकुलर बाय बेस 8/7, वैसे भी कर सकते हो। सो लेट बेस इक्वल 7x, परपेंडिकुलर इक्वल 8x। कोई दिक्कत? अब बाय पाइथागोरस थ्योरम चलेगा। एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 7 का 49x², 8 का 64x²। 113। पर ये तो होल स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या होगा? √113x का होल स्क्वायर। सो हाइपोटेनस √113x। समझ आए? जो होल स्क्वायर नहीं होता उसमें हम लोग रूट लगा देते हैं। क्या होगा? ठीक है। सो वी आर ऑल द साइड्स नाउ। बेस 7x, perpendicular 8x, hypotenuse √113x. Clear? So now what do we want? Number one, 1 plus sine theta, 1 minus sine theta upon 1 plus cos theta, 1 minus cos theta. ये ढूंढना है।
चैतन्य, ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला। रुको, होल्ड होल्ड। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बहुत बढ़िया, आप ए स्क्वायर ही सुनता है क्या उससे? बोलिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एल्जेब्रा का फॉर्मूलाज नहीं आता आप लोगों को? पर आप वो नहीं, जैसे मैंने कल बोला था, अगर दो नंबर का रेशियो 2/3, जरूरी थोड़ी है वो 2 और 3 हो। 200 300 भी तो हो सकता है। तो आप वो जो लाइन लिखोगे कि बी इक्वल टू 7, वही रॉन्ग है। क्योंकि अगर दो नंबर्स का रेशियो दिया हुआ, यू कांट से कि नंबर वही है। अगर एमसीक्यू है ना तो करो, उसमें क्योंकि ऐसे भी पता आगे जाके एक्स कटेगा, देन इट्स ओके। 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, कोई दिक्कत? 1 साइन थीटा क्या होगा यहाँ? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। हाँ या नो? पी बाई एच, तो 8x/√113, यही होगा। डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला बेस बाय हाइपोटेनस। ये लाइन देखो, समझ आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर। क्लियर है क्या? हम्म। सो 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, एक्स एक्स तो कटी गया। हम्म। और बोलो ना, नीचे 113 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 49/113, चलेगा? एलसीएम। सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई, आंसर। जब डिवाइड को इनटू में बदलते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है। क्लियर? हम्म। समझ आया है? क्या हो गया? थोड़ा देर पहले तो बड़ी हम तारीफ किया था, खराब आ गया आप लोग। सेकेंड नंबर 2 मांगा था कॉट स्क्वायर, इसके लिए तो कुछ करना ही नहीं था। कॉट स्क्वायर थीटा इज सेम एज कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कल सिखाया था। कॉट थीटा तो क्वेश्चन ही दे रखा था हम लोग को। आंसर 49/64। तो अगर क्वेश्चन बोलता प्रूव दैट 1 = 2, तो भी कर सकते थे। ऊपर 1 का वैल्यू निकाला, 49/64 आया। नीचे 2 का वैल्यू निकाला, वो भी 49/64 आया। सो ऑटोमेटिकली 1 = 2 बोल देता, अगर मांगता तो। मांगा नहीं। इनकेस दे वुड हैव आस्क्ड दैट प्रूव 1 = 2, रोमन 1 = रोमन 2, तो रोमन 1 पहले अलग से सॉल्व करा, रोमन 2 भी अलग से सॉल्व करा, सेम आंसर आया। देयरफॉर दे आर। हाँ, जो भी प्रूफ दैट का क्वेश्चन होता है हम लोग वैसे ही करते हैं। एलएचएस का अलग से वैल्यू निकाल लिया पूरा, आरएचएस का भी पूरा वैल्यू निकाल लिया, दोनों का आंसर सेम बचेगा। जैसे 8 है, हटाओगे। क्वेश्चन नंबर 8, 3 cot A = 4, cot A 4/3। ए के लिए परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। अगर कॉट ये है तो टेन क्या होगा? 3/4। टेन होता क्या है? परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ से क्या मिलेगा? लेट परपेंडिकुलर इक्वल 3x, बेस इक्वल बाय पाइथागोरस थ्योरम h² इक्वल p² प्लस b², 3x² प्लस 4x², 9x² प्लस 16x², 25x², दैट इज 5x का होल स्क्वायर। देयरफॉर हाइपोटेनस हो गया 5x। हाँ। सो ट्राइंगल
हाइपोटेनस 5x, ये है 3x और ये है 4x। हाँ, सो प्रूव दैट में अपने को क्या क्या चाहिए, साइन ए चाहिएगा। क्या होगा साइन? बहुत बढ़िया। सो 3x/5x, 3/5। कॉस भी चाहिएगा, कॉस ए क्या होगा? 4x/5x, 4/5। ट्रिगो को बात के लिए नहीं छोड़ना, साथ साथ चल डालेंगे, डेंजर है चैप्टर। tan ए परपेंडिकुलर है 3x और बेस है 4x, सो 3/4। सब कुछ आ गया। अब हम लोग को इक्वल प्रूफ करने दिया, तो पहले एलएचएस अलग से सॉल्व करो, आरएचएस अलग से सॉल्व करो, देखो दोनों का आंसर सेम है। यहाँ तक ठीक है? सो एलएचएस 1 - tan² A/1 + tan² A। 1 - tan² A का मतलब tan A का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 3/4 का होल स्क्वायर। चलेगा? हाँ या ना? डिवाइडेड बाय 1 + tan²। इज दिस ओके? सब लोग प्लीज छापो मत। ये ठीक है? पक्का? सिंप्लीफाई करके आंसर बता। लेकिन बाकी लोग भी गलत है। हो गया। 1 - 9/16 डिवाइडेड बाय 1 + 9/16। एलसीएम 7/16 डिवाइडेड बाय 25/16। डिवाइड को इनटू में बदलेंगे, रेसिप्रोकल। आंसर 7/25 आया। अब आरएचएस, क्या आरएचएस? cos²A - sin²A। क्या है cos²A? कॉस कितना था? और साइन 16/25 -9/25, 7/25 सेम आया दोनों। therefore LHS इक्वल RHS, प्रूफ किया, वेरीफाइड। क्या बोला था? चेक, प्रूफ। प्रेजेंटेशन यही होगा, एलएचएस अलग से निकलेगा, आरएचएस अलग से निकलेगा, फिर बोलेगा देखो दोनों इक्वल है। अगर बीच में इक्वल टू लिख लिख के सॉल्व किया तो मारेगा। डन। 9 किया था, अब कर लो। 9 करिए, इनवाइट दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 करिए। कहाँ से मारा? छोड़ो, रहने दो इस सब पर। 9 करो फटाफट, याशिका पढ़ रहे हो? Yes, ma'am. 9 tan A 1/√3, राइट एंगल तो बी पे, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस।
tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ये सेम सम ना नेक्स्ट एक दो टॉपिक और करने के बाद में सेम ये वाला सम और एक तरीके से करेंगे विच विल मेक इट मच इजियर। सो लेट परपेंडिकुलर 1x बेस √3x by Pythagoras theorem h square p square plus b square x square plus 3x square 4x square. So hypotenuse equal to x. Hypotenuse 2x, perpendicular 1x, base √3x. हाँ ना। प्रूफ के लिए क्या क्या चाहिए? साइन ए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हाफ, कॉस ए बेस बाय हाइपोटेनस √3/2, साइन सी। अब जब सी का बात हो रहा है तो परपेंडिकुलर √3 वाला हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। √3x/2x, सो √3/2 कॉस सी। सी के लिए बेस होगा बीसी 1x/2x 1/2। आया? हाँ। अब पुट कर दो नंबर 1 में। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी ये है। सो 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4, 4/4 आंसर 1। नंबर 2 है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए √3/2 कॉस सी 1/2 साइन ए 1/2 साइन सी √3/2 0। ठीक है। डन। नेक्स्ट नंबर 10। नंबर 10 इन पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू। आपको बोला हुआ है पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर एंड पी आर प्लस क्यू आर इज 25। तो मैंने अगर क्यू आर को x सेंटीमीटर ले लिया, अज्यूम कर ली, तो पी आर प्लस एक्स इक्वल 25। यहाँ से पी आर होगा 25 माइनस एक्स। एक्स कैसे ढूंढे? पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल में और कुछ करने को है ही क्या? बाय पाइथागोरस 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करके एक्स निकालो।
बोलो। 50, सॉरी, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, 600 इक्वल 50x, x इज 12। हाँ, सो ये ट्राइंगल वापस बना रहे हैं। क्यू आर वॉज एक्स, सो 12 सेंटीमीटर। पी क्यू तो दिया हुआ ही था, 5 सेंटीमीटर। पी आर था 25 माइनस एक्स, तो 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाँ ना, ठीक है। अब पी के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। हाँ ना, सो साइन पी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 12/13, cos p base by hypotenuse 5/13, and tan p perpendicular by base 12/13। हुआ। इसका जो ट्रू फॉल्स है वो एक और एक चैप्टर एक्सरसाइज करने के बाद करेंगे, बहुत इजीली हो जाएगा। रुको, अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 अभी हम लोग किया, वो मैंने किया एक तरीका है, देयर इज वन मोर विच इज बेटर। और मतलब ज्यादातर वही चाहता है आपका टीचर्स, क्योंकि बहुत लंबा है। हटाओ ये। सो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको यहाँ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी बोला है। कहीं नहीं बोला था कि एक ही ट्रायंगल है, पर ये भी नहीं बोला था कि दो अलग ट्रायंगल। हम लोग एक ट्रायंगल लेके किया। द सेम सम कैन बी डन बाय टेकिंग टू डिफरेंट ट्रायंगल्स। हाँ, लेट अस कंसिडर। देखो, ए और बी बोला था, दैट्स व्हाई आई टुक द सेम ट्रायंगल, ठीक है। तो 6 रहने दो, एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है 2, विच इज फॉर टू डिफरेंट ट्रायंगल्स। पढ़ो। अभी हम लोगों को जो 6 में दिया हुआ था वो क्या था, एंगल ए और एंगल बी, तो इट लुक लाइक द सेम ट्राइंगल। ए बी तो एक ही ट्राइंगल का पार्ट है, सो वी ड्रू फॉर द सेम। वैसा ही एक और एग्जांपल है, जो आपको देखो देख के पता चलेगा इट्स नॉट ऑफ द सेम ट्राइंगल। एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। अब देखो, बी और क्यू तो सेम ट्राइंगल में नहीं होता, हाँ या ना। सो इट इज अ पार्ट ऑफ टू डिफरेंट ट्राइंगल्स। यहाँ देखो, ये एक ट्राइंगल लिया हम लोग, ए बी सी, किसी पे भी 90 ले लो, बस बी एक्यूट होगा। और बी और आपको क्या इक्वल बोला है, तो ये क्यू होगा, ये आर और ये पी। चलेगा, हाँ या ना। ओके, सो लेट पहले देख लो, ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल पी आर क्यू बी, टू राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स। मैं छापने दूंगी, विथ एंगल सी और एंगल आर दोनों 90 डिग्री। चलेगा, हाँ ना। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, साइन बी इज सेम एज साइन क्यू, हाँ या ना। साइन बी बता पाओगे क्या होगा, ए सी बाय ए बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, साइन क्यू, ठीक है, हाँ ना। व्हाट आई वांट टू प्रूव इज एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो मैं क्या कर रही हूँ, ए सी पी आर इधर ले आई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ए बी उधर ले जा रही हूँ, चलेगा। लेट दिस बी इक्वल टू के। So AC by PR is K. So AC will be equal to K into PR. चलेगा, मैं क्यों क्यों 2 मिनट रुको दिखेगा। AB by PQ equals to K. AB will be K into PQ। चलेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इन ट्राइंगल PQR by पाइथागोरस क्या मिलेगा हमें,
पी क्यू स्क्वायर इक्वल पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हाँ, ए बी का वैल्यू ये रहा, के इंटू पी क्यू। ए सी का भी वैल्यू है हमारे पास, प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर के स्क्वायर पी आर स्क्वायर। के स्क्वायर कॉमन लिया, हाँ, यहां से देखो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इज सेम एज क्यू आर स्क्वायर। एक सेकेंड, ये वन था, इसको टू। तो मैं यहाँ पे इसके जगह क्यू आर स्क्वायर लिख सकती हूँ, चलेगा? यहाँ से फ्रॉम वन टू के स्क्वायर इक्वल बी सी स्क्वायर बाय क्यू आर स्क्वायर। सबका स्क्वायर उड़ा रही हूँ, के विल बी बी सी बाय क्यू आर। हाँ, फ्रॉम वन, वन में हमने बोला था ए बी बाई पी क्यू इज सेम एज ए सी बाई पी आर। ये लोग दोनों के इक्वल था, और अभी मैंने के इक्वल और किसको बोल दिया? बी सी बाई क्यू आर। हाँ या ना? हाँ, तो ये जो दो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल पी आर क्यू, ये तीनों का रेशियो अगर सेम है तो हम लोग ट्राइंगल्स को क्या बोल सकते हैं? सिमिलर टू ईच अदर बाय द प्रॉपर्टी एस एस एस। इसलिए रेशियो किया था। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो सारा एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा, हाँ या ना? तो आपका ए बी और पी ए सी और पी आर एक दूसरे के साथ था। ए सी के ऑपोजिट कौन है? एंगल बी। और पी आर के ऑपोजिट कौन है? सो आई कैन से दैट दे आर इक्वल। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, क्यू सीपीएसटी, corresponding parts of similar triangle। समझ आया? हाँ ना? इसमें दो ट्रायंगल क्यों बनाया? क्योंकि ए बी सी नहीं बोला था, एक बी और एक क्यू बोला था। दैट्स व्हाई वी ड्रॉ ये। सिक्स में क्या था? ए और बी था, तो इट लुक्स लाइक द सेम ट्रायंगल। समझ आया? हाँ, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट एक्सरसाइज इतना ही।